दोस्तों वालिदैन एक ऐसी हस्ती होती हैं जो कि अपने आप से भी ज़्यादा अपने बच्चों से प्यार करते हैं। ये वालिदैन किसी भी मखलूक के हों इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने भी इंटरनेट पर बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिनके अंदर एनिमल्स अपने छोटे छोटे बच्चों से प्यार कर रहे होते हैं। मगर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 10 ऐसे जानवरों के बारे में बताऊँगा जो कि बिल्कुल बेरहम होते हैं और अपने ही पैदा किए हुए बच्चों को खुद ही मार देते हैं। ऐसा ये क्यों करते हैं और ये जानवर कौन कौन से हैं, आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ। नंबर 10 पर आता है हैमस्टर। दोस्तों हैमस्टर चूहे की तरह दिखने वाला एक क्यूट सा एनिमल होता है। ये इतना क्यूट है कि इसको मैंने टॉप 10 क्यूट एनिमल्स इन दी वर्ल्ड की वीडियो के अंदर भी डाला था। लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये हैमस्टर इतना जालिम होता है कि ये भूख लगने पर अपने ही बच्चों को खा जाता है। आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक फीमेल हैमस्टर कैसे अपने ही बच्चे को बगैर किसी रहमदिली से मज़े के साथ खा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हैमस्टर एक ऐसा जानवर है जो कि भूख लगने पर अपने सबसे छोटे और कमज़ोर बच्चे को पकड़ता है और इसको अपनी खुराक बना लेता है। अब इसके अपने बच्चों को खाने की वजह यह है कि एक तो इसे खुद को भूख लगी होती है, दूसरा ये अपने कमज़ोर बच्चों को इसलिए मार देते हैं ताकि इनके बच्चों की तादाद कम हो सके और बाकी सेहतमंद बच्चों को पालना आसान हो सके। बहरहाल जो भी रीज़न हो, एक माँ भला अपने बच्चे को कैसे खा सकती है। बस इन्हीं वजूहात की बिना पर हैमस्टर जालिम तरीन एनिमल्स में से एक माना जाता है जो कि अपने ही बच्चों को खुद शिकार करके खा जाता है। नंबर 9 पैंडाज। दोस्तों सिर्फ क्यूट सा नज़र आने वाला हैमस्टर ही नहीं बल्कि दुनिया में एक और भी क्यूट सा नज़र आने वाला जालिम जानवर मौजूद है जो कि अपने ही बच्चों को मारने से हिचकिचाता बिल्कुल नहीं, और वो है पैंडा। दोस्तों पैंडा वैसे तो बहुत ही फ़नी और चार्मिंग नज़र आने वाला जानवर है जो कि इस रूहे ज़मीन पर बहुत ही कम मिलता है, लेकिन जब बात इनके बच्चों की आती है तो ये उनसे जान छुड़वाने की करते हैं। जैसा कि अगर फीमेल पैंडा 2 जुड़वे बच्चे दे दे तो इसे ये फैसला करना पड़ता है कि इन दोनों में से ये किसकी परवरिश करेगी और किसको मरने के लिए छोड़ देगी, क्योंकि इन पैंडास को इस बात का पता होता है कि वो एक साथ 2 बच्चों को नहीं संभाल सकते, क्योंकि पैंडास को बच्चे पैदा करने के बाद इन बच्चों की अच्छे से देखभाल करनी पड़ती है। ख़ास तौर पर इनको अपने बच्चों को अपने जिस्म के साथ लगा कर रखना होता है ताकि इनको गर्माइश मिल सके। ऐसा में फीमेल पैंडा दोनों में से सिर्फ एक बच्चों को ही अपनाएगी और दूसरे को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देगी, जिसकी वजह से इसका दूसरा बच्चा भूख और प्यास की वजह से कुछ ही दिनों के अंदर मर जाता है। इस फीमेल पैंडा को ज़रा भी रहम नहीं आता और ये उसकी तरफ पलट कर देखती भी नहीं। अब ये तो बात थी जंगल की, मगर अगर ये पैंडा किसी चिड़ियाघर वगैरह में हो तो माहिरीन ने इस मसले का एक हल निकाला हुआ है। वो ये कि अगर एक फीमेल पैंडा 2 बच्चे देती है तो इनमें से एक बच्चे को माँ की नज़रों से हटा दिया जाता है ताकि इसको पता ही न चल सके कि इसके 2 बच्चे हैं। अब अगर बात रही इनको पालने की तो फीमेल पैंडा को पता लगे बिना ही इसके दोनों बच्चों को बारी बारी इसके पास भेजा जाता है ताकि दोनों बच्चों को ही माँ का प्यार मिल सके और दोनों ही अच्छे तरीके से परवरिश पा सकें। मगर मज़े की बात तो यह है कि इस तमाम प्रोसेस के दौरान माँ को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि वह दोनों बच्चों की परवरिश कर रही है। नंबर 8 पिग्स। दोस्तों अब हम आपको जानवरों की दुनिया के एक ऐसे जानवर के बारे में बताते हैं जिसे शायद ही कोई पसंद करता होगा, क्योंकि जितने गंदे ये सूअर होते हैं उतना ही गंदा रवैया इनका अपने बच्चों के साथ होता है, क्योंकि सूअर अपने बच्चों को मौत के घाट उतारने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। और सबसे बुरी चीज़ इन पिग्स की जो होती है वो ये है कि जब ये गुस्से में आते हैं तो अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, जिनसे इनका रवैया कैसा हो जाता है वो आप खुद स्क्रीन पर देख सकते हैं। मगर आप लोगों को ये जानकर हैरानगी होगी कि इनका गुस्सा कभी कभी अपने बच्चों पर भी निकल जाता है, क्योंकि जब एक फीमेल पिग बच्चे पैदा करती है तो उस वक्त इसका गुस्सा इतना ज़्यादा होता है कि ये अपने बच्चों को ही कत्ल कर देती है, जिसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। मगर जो सबसे अहम वजह है वो ये है कि जो तकलीफ़ एक फीमेल पिग को इन बच्चों को पैदा करने में होती है उसका गुस्सा वो इन बच्चों पर निकाल देती है। जिस बच्चे को इस पिग के शार्प दांत लगते हैं वो ज़ख्मी होने की वजह से मौत के मुँह में चला जाता है। बस यही वजह है कि माहिरीन इन बच्चों को बचाने के लिए इन पिग्स को बहुत ही एहतियात के साथ रखते हैं ताकि इन बेचारे बच्चों की जान बचाई जा सके। नंबर 7 स्टॉर्क्स। दोस्तों अब इस परिंदे को देखें जो कि अपने ही बच्चों को घोंसले से बाहर फेंक रहा है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि इस बच्चे के नीचे गिरने के बाद बचने के कोई चांसेस हो सकते हैं। आप लोगों को यही महसूस हो रहा होगा कि स्टोर को भी पहले वाले जानवरों की तरह अपने बच्चों से प्यार नहीं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसको अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार है। ये इस परिंदे को ये सब दूसरों के ज़िंदा रहने के लिए करना पड़ रहा है, क्योंकि जब इन परिंदों को लगता है कि इनके बच्चे तादाद में बहुत ज़्यादा हैं और ये उन सब के खाने का इंतज़ाम नहीं कर सकते तो ये अपने घोंसले में मौजूद तमाम बच्चों में से सबसे कमज़ोर बच्चे को ऊंचाई से फेंक देते हैं ताकि बकाया बचने वाले तमाम बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल की जा सके और ये अच्छी तरह से परवरिश कर सकें। अब बदकिस्मती से पैदाइश के बाद इन तमाम बच्चों का सेहतमंद होना ज़रूरी है, वरना इनकी अपनी ही माँ इनकी जान ले लेगी।
नंबर 6 लायंस। दोस्तों अब हम आपको बताते हैं एक जालिम जानवर के बारे में जो कि जंगल का बादशाह है और वो है शेर। शेर एक ऐसा जानवर है जो कि अपने ही बच्चों को खा जाता है। इसकी वजह यह है कि दरअसल जब शेरनी बच्चा पैदा कर लेती है तो वो इसके बाद इस शेर को लिफ्ट ही नहीं करवाती, जिसकी वजह से अक्सर ये शेर गुस्से में आकर अपने ही बच्चों को मार देते हैं, क्योंकि शेरनी शेर की निस्बत अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम देती है। तो इस वजह से शेर अग्रेसिव हो जाता है और वो इन बच्चों को ही इस सब मामले की वजह समझता है और इसको मौत के घाट उतार देता है, जो कि वाकई में ही बहुत बड़ा जुल्म है। नंबर 5 फिश। अब हम आप लोगों को पानी के अंदर रहने वाले कुछ जानवरों के बारे में भी बता देते हैं। दोस्तों फिश एक ऐसा सी एनिमल है जो कि अपने अंडे देकर अपनी जिम्मेदारी भूल जाती है और इनकी देखभाल एक मेल फिश करती है। मेल फिश इन अंडों की तब तक हिफाजत करती है जब तक इनके अंदर से बच्चे नहीं निकल आते। लेकिन दोस्तों हैरानगी की बात तो यह है कि जब इन अंडों से बच्चे निकलते हैं तो इनके निकलते ही इनके बाप की नीयत बदल जाती है, क्योंकि इतने ज़्यादा बच्चे देखकर इनके पेट में भूख की शिद्दत बढ़ जाती है। बस फिर होना क्या है कि ये बाप अपने ही बच्चों के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर इनका शिकार करना शुरू कर देता है। ये जालिम बाप अपने उन सब बच्चों को खा जाता है जो कि इसके चुंगल से भाग नहीं पाते। बस वो बच्चे ही इस मेल फिश से बच पाते हैं जो कि तेजी और होशियारी से इसकी आंखों से उजल हो जाते हैं। तो इस बात से साबित होता है कि मेल फिश एक ऐसा सी एनिमल है जो अपने ही बच्चों को खुद खा जाता है। नंबर 4 चिकन। दोस्तों चिकन यानी कि मुर्गी एक ऐसी प्रजाति है जो कि अपने ही अंडों को खा जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब इनके नीचे अंडे रखे जाते हैं कि उनसे बच्चे निकले तो कुछ ही दिनों के बाद जब इनके अंदर से बच्चे नहीं निकलते तो मुर्गी को गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से ये उन अंडों को तोड़ना शुरू कर देती है। उसी दौरान ये उन अंडों को भी खा जाती है जिनके अंदर इनके छोटे छोटे बच्चे बन चुके होते हैं। यानी कि मुर्गी इतनी बेरहम होती है कि ये अपने मासूम बच्चों को इस दुनिया में आने से पहले ही मार कर खा जाती है, जो कि वाकई में ही बहुत हैरानकुन बात है। नंबर 3 चिंपैंजी। दोस्तों अब हम आपको इस चिंपैंजी की कुछ असलियत बताते हैं। क्या आप लोगों को इस बात का यकीन होगा कि चिंपैंजी अपने ही बच्चों को खा जाती है? बिल्कुल नहीं होगा, मगर दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है। 1976 के अंदर डॉक्टर गोबल ने तंजानिया के एक कोम्बी नामी पार्क में पूम नामी चिंपैंजी को अपनी ही बेटी समेत 3 छोटे चिंपैंजी बेबी को खाते हुए अपनी आंखों से देखा। इस इंसिडेंट के बाद बहुत से साइंसदानों ने बहुत सी ऐसी थ्योरीज पेश की हैं कि चिंपैंजी एक ऐसा जालिम जानवर है जो कि कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्से के अंदर आकर अपने ही बच्चों को नोच नोच कर खा जाता है, जो कि वाकई में ही बहुत दर्दनाक बात है। नंबर 2 कुक्कोज। दोस्तों अब बात करते हैं इस कोयल नामी परिंदे की जो कि अपने बच्चे की देखभाल ही नहीं करना चाहते। इस वजह से ये परिंदे अपने अंडों को किसी और परिंदे के घोंसले के अंदर छोड़ आते हैं ताकि ये परिंदा ही इसके अंडे की भी देखभाल करे और इससे निकलने वाले बच्चे की भी। अब हैरानगी की बात तो ये है कि इस कोयल को इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि जिस घोंसले के अंदर ये अंडा देकर जा रही है वो घोंसला किस परिंदे का है और इस अंडे से निकलने वाले बच्चे के साथ क्या बर्ताव होगा, क्योंकि इस कोयल ने तो बस अंडा ही देना होता है। इसके बाद इसकी तमाम जिम्मेदारियां बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। इसको तो ये भी फिक्र नहीं होती कि मेरे अंडे से निकलने वाले बच्चे के साथ दूसरे परिंदे क्या बर्ताव करेंगे। ये एक वेल तो रियल में बहुत ही जालिम परिंदा है। तो अब फाइनली बात करते हैं नंबर 1 की, जिस पर आते हैं हाइपोपोटेमस। दोस्तों आप ज़रा इस तस्वीर को गौर से देखें, हमें यकीन है कि ये आपको मुकम्मल तौर पर हैरत में डाल देगी, क्योंकि हवाई के इंटरनेशनल पार्क में 2015 में ली जाने वाली ये तस्वीर इतनी हैरानगी में कर देने वाली है कि यहाँ आने वाले हाइपोपोटेमस सिर्फ 2 ही दिन का होता है जब इसकी माँ ने इसको बाकी तमाम फैमिलीज के साथ इंट्रोड्यूस करवा दिया। लेकिन इनमें से कुछ मेल हाइपोपोटेमस बिना कुछ सोचे समझे ही हाइपो के इस बच्चे पर हमला कर देते हैं और ये कुछ ही देर के अंदर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। हालांकि बेबी हाइपो की माँ ने इन्हें बहुत ही रोकने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब ना हो सकी, क्योंकि इस बच्चे की मौत के बाद इसके बचे हुए जिस्म के हिस्सों को मगरमच्छ खा जाता है। ये वाक़ा जानवरों के दर्दनाक रवैये में से एक है, क्योंकि कुछ हाइपोपोटेमस ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि ये सब अपने ग्रुप के अंदर ज़्यादा लोगों को शामिल नहीं करना चाहते, इसलिए वो आबादी बढ़ने की वजह से छोटे हाइपो को मारना शुरू कर देते हैं। पर इससे भी दुखी बात यह है कि चाहने पर भी बेबी हाइपो को बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि जब हाइपोपोटेमस गुस्से में आते हैं तो इनके करीब जाना मौत को आवाज़ देने के बराबर होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं अपने चैनल पर इसी तरह की वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। अगर आप भी मुख्तलिफ कंटेंट और मुख्तलिफ चीज़ों पर ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो साकिब टीवी को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ लगे घंटी के निशान को भी ज़ोर से दबा दें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं एक नई शानदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। टेक केयर एंड गुड बाय।